देखिए इसमें हम लोग क्या तरीका होगा, कई सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन में हैं कि कैसे आप इसमें क्या चीज़ें रहोगे, कैसे बताओगे। जैसे इसमें स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं ये वाला चैप्टर, एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो मेन हमारा यहाँ पे पर्पस रहेगा कि आपको मेन इसमें मैं आपको कुछ बड़े क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन, लेकिन अब बात आती है कि हम बड़े और अच्छे क्वेश्चन लायक तभी रहेंगे जब हमारे यहाँ पे थोड़े बेसिक्स अच्छे होंगे। तो क्या आप इसमें बेसिक बिल्कुल नहीं बताओगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। इसमें बेसिक क्वेश्चन जैसे सामने आया और हमें लग रहा है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने हल्का सा ब्रीफ कर दिया। बेसिक बैच में हम लोगों ने कैसे पढ़ा कि मैं पहले आते आते आपको एकदम ककहरा सिखाता हूँ, बच्चों ऐसा है ऐसा है, फिर उसके बाद आपको एक ही टाइप के 10-10 12-12 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। वो यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे? लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम बताया ही नहीं जाएगा, आपको बताया जाएगी, चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन बिल्कुल ही मामला ब्लैंक है किसी का, अब उसको पता ही नहीं है। अब मैं उससे कह रहा हूं कि बेटा, जैसे एक एग्जाम्पल की बात बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, मैं इसे चेंज करना चाहता हूं मीटर पर सेकंड में, और आप इस बैच में बैठे और आपको नहीं पता है, तो मुझे लगता है फिर अभी आपके बेसिक में प्रॉब्लम है। खैर आपको तो सबको पता होगा, आप परेशान ना हो, मैं आपसे पूछूंगा अभी किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 5/18 से। और अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ना चाहते हो तो आपको यहां तक पता होना चाहिए कि 5/18 आता कैसे। सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है ना? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1000 और 3600 को सिंप्लीफाई करोगे, पट्ट से आंसर आ जाए। सेम अगर मैं आपसे कहता भाई अगर ये मीटर पर सेकेंड होता, आप अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो, तो ये कितना हो जाता है? 18/, फटाक से आपने कहा सर ये 18/5, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। फिर आपसे मैंने कहा कि यार ये बताओ, अच्छा एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है? आपने तुरंत फटाक से आपके दिमाग में गया कि एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बराबर है बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब किसी ने कहा था कि सर हम तो औसत चाल, हम तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर है कि ये और ये में बेसिक अंतर क्या है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में लगता है। किस सिचुएशन में लगता है बताइए? ब्लैंक नहीं रहना है, नहीं तो फिर 9 से 10 पढ़ो आराम से आप लोग अर्थमेटिक। जो लोग 9 से 10 से हटके इसमें आए, बेटर है कि उसमें जीवन में कुछ कर ले जाओगे। इसका मतलब है उतना चीज आनी चाहिए बेसिक। ये फॉर्मूला तब लगता है जब डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है, और उस सेम डिस्टेंस के लिए एक्स आपकी एक स्पीड बताता है, वाई आपकी। आप समझने के नहीं? ये और ये फॉर्मूला कब लगता है सर? हर उस जनरल क्वेश्चन में लगता है जहां पे डिस्टेंस सेम हो चाहे ना। अगर कोई कहते हैं इसका प्रूफ बताओ, तो मुझे यही यूज करना पड़ेगा। बराबर है बात ही। तो जैसे आप, मैक्सिमम लोग, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप, अगर अब मैं आपसे पूछूं इसका प्रूफ क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? फटाक से बता सकते हो। ये चीजें वहां पे अब होता क्या है, अब जैसे मान लो आप बेसिक बैच में, अभी कुछ बच्चों ने पढ़ा भी, अब मैंने जब ये बताया तो इसी पे हम लोग 20 मिनट बात करते रहे। आपको मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए, फिर आप कर रहे थे, फिर मैंने लोगों से बात करी। वो सब काम यहाँ पे नहीं करना है। वो सब चीजें एकदम कट 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 कट, सीधा क्वेश्चन। आई बात की नहीं आ रही? वो सब चीजें आप में, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। जो भी लोग बैठना उस माइंडसेट से बैठना, तभी आपको फायदा करेगा। फिर आपको ये एक छोटी सी चीजें हो गई। फिर अगर मैंने कहा कुछ केस हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ये हल्का सा मैं आपको ऐसा नहीं पूरा एक रिव्यू दे दूंगा, रिकॉल करा दिया करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें एक बहुत प्यारा सा केस बनता है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो जब डिस्टेंस, अच्छा थोड़ा सा हिंदी में भी मैनेज कर लेना आप, जब दूरी नियत हो, तो यहां से तुरंत पता चलता है कि स्पीड जो होती है वो टाइम के। अब जब मैं बेसिक में जाता हूं तो पूरी कहानी कनेक्ट करता हूं। अब वो कहानी यहां पे नहीं होगी कि यार दो स्थान है, कानपुर से उन्नाव, एक 30 से एक 40 से, कौन पहले पहुंचेगा। अरे ये सब पढ़ना है तो बेसिक में पढ़ो।
मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं, वो सब कहानी नहीं है। अब तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि हाँ ये होता है कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो एस जो होता है वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, या टाइम जो होता है वो स्पीड के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब हमको पता है कि अगर रेशियो ए बी दे रखा है दो लोगों का स्पीड का, तो हम इसे उल्टा कर देंगे तो किसका निकल आएगा? टाइम का निकल के आएगा। यस या नो? फिर अगर आपसे कह दिया गया कि तीन ऐसे बंदे हैं जिनकी स्पीड का रेशियो 5, 3, 4 है और इनके लिए डिस्टेंस सेम है, तो अब आपसे अगर कहा जाए अगर इनके लिए डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या होगा बताइए? हाँ, इन्होंने सही पकड़ लिया, क्या होगा? 12 सो रही हैं लेकिन सही बता रही हैं, 12 और 20। अच्छा ये 15 बोली थी, मैं गलत, मैंने कहा ना सो रही हैं, नींद से बाहर ही नहीं आ पा रही 15। अब इन्होंने कैसे निकाला? अब पता है आपको कैसे निकाला जाता है? छुपा के कर सकते हो या आप इनका एलसीएम ले सकते हो। यस या नो? आपने इनका बोले सर आपने अभी कहा इसमें पलट, बेटा इसमें 3 में पलट नहीं होता, इसका रियल मेथड ये है कि 1/5, 1/3, 1/4, ये किसका रेशियो आ गया? टाइम का रेशियो आ गया। अब ये आंसर सर, तो ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो? अरे यार इसी को सजाओगे तो ये आएगा। सर ये सजाना क्या होता है? ये चीज बेसिक में पढ़ाई जाती है कि इसको सजाना क्या होता है। ये बेसिक बताया जाता है कि सजाने का मतलब होता है कि नीचे के फ्रैक्शंस को क्या कर दिया जाते हैं। आप नीचे को क्या कर लेते हो? एलसीएम ले लेते हो। एचसीएफ कौन बोल रहा था? एचसीएफ नहीं, एलसीएम। एलसीएम लिया और फटाक से एलसीएम से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 5, 3, 4 का एलसीएम कितना हुआ? 60। फटाक से 60 से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके आपका ये चीज आ गया। बाकी कुछ लोगों को इसमें बहुत अच्छी सी ट्रिक्स बताई जाती हैं। वो ट्रिक क्या होती हैं बेटा? बहुत ध्यान दीजिएगा, हल्की सी, ऑलरेडी यहां पे 1.5 की स्पीड से चीजें चलेंगी। आप बात समझिए और आप खुद देखिएगा, अगर एक चैप्टर में आप पूरा रह गए तो उसमें आप देखिएगा कितना चेंजेस रहेगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हो तो वही चीज है कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस कड़े पगुराए। इसका मतलब ये होता है कि आप पढ़ लिखने वाले नहीं हो, ना आपको बेसिक आता है ना कुछ आता है, तो आपको पता ही चलेगा क्या पढ़ाया जा रहा क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। इसको आप बहुत ध्यान समझिएगा, है ना? अब आपको पता है इसका एक रूल ये होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इनको आता था कि जैसे अपने इसको छुपाया तो 4, 3, 12, इसके केस में इसको छुपाया 4, 5, 20, इसको छुपाया 5, 3। आई बात की नहीं? ये सब बेसिक सी चीजें हैं, ये एक केस होता है, ठीक है। कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, इसकी सब क्लासेस की आपको मिलेगी, इसका अलग ढंग से बैच का ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आपको ये सब चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी प्रॉपर ढंग से। तो मेन हमारा इस बैच का पर्पस है कि आपको बड़े से बड़े तगड़े से तगड़े क्वेश्चन कराए जाए, ऐसे क्वेश्चन कराए जाए जिसमें थोड़ा सा समय लगे, जिससे आप उस क्वेश्चन में थोड़ी देर बैठो। और अगर आप, कोई बच्चा उस निगेटिव भावना से है कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए बड़ा है, अब जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो कह रहा है कि सर अगर हम इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो हमें तो हमारे पेपर में सेकेंडो वाला आ रहा है। इसे कहते हैं निगेटिव सोच। ऐसे तो आप बहुत गेम से बाहर हो। आप कुछ बड़ा क्वेश्चन सीखने से आपका नुकसान नहीं होगा, आपका थॉट प्रोसेस, आपको क्वेश्चन में बैठना आ जाएगा और आपकी घबराहट बड़े क्वेश्चनों को लेके खत्म हो जाएगी और कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है। और सही बताएं तो यही तो सबसे अंतिम स्टेज होता है जहां से हमारे अंदर किसी भी सब्जेक्ट के, मैथ्स नहीं किसी भी सब्जेक्ट को लेके एक चीजें आती, मतलब यही अंतिम स्टेज होता है, यहाँ पे जल्दी तक बच्चे नहीं पहुंच पाते। तो आइए हम लोग बात करते हैं, आपके पास सीट पहुंच गई है, सीधा सीधा क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट बात करेंगे। और बहुत, हर एक क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि सभी बहुत ऐसे मिलेंगे कि आपसे हिलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन है, श्री गणेश कर रहा हूं आज की क्लास में, तो पहला क्वेश्चन उतना टफ नहीं रखा गया है, बट फिर भी ये क्वेश्चन है। यस या नो? तो आराम से आप इसे देखिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, टाइम लीजिए 1 से 1.5 मिनट और आप मुझे करके दिखाइए, प्रूफ योर सेल्फ कि आप कितने लोग कर पा रहे हो। थोड़ा मुझे आपको टेस्ट करना है। हम ऐसे आपको इस बैच में नहीं बैठिए, एक आप लोग एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हो, पहले तो रिलैक्स रहो। जैसे आप बेसिक में पढ़ते थे सेम वही है, वही टीचर पढ़ा रहा है, आप इतना सर हम प्रेशर ले नहीं रहे, आप प्रेशराइज करो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने ज्यादा प्रेशर लिया, कई सारे बच्चों से क्वेश्चन लग सकता था लेकिन वो इतना प्रेशर में आ गए कि उनसे भी नहीं लगा। आप देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। एक आदमी 120 किलोमीटर की दूरी, बहुत ही ध्यान से समझो, 120 किलोमीटर दूरी
जा रहा है किससे जा रहा है? बोट से। बोट से जा रहा है, ये बोट से जा रहा है शिप। फिर उसके बाद कहा 450 किलोमीटर, 450, 450 किलोमीटर दूरी। वो बंदा जा रहा है ट्रेन से, ट्रेन से जा रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि भाई आगे की दूरी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वो घोड़े से जा रहा है, घोड़े से। एकदम सिंपल सी कैटेगरी है। अब कह रहा है रेलगाड़ी की जो चाल है घोड़े की चाल की 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुनी है, 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 टाइम्स। और कह रहा है कि जो जलयान मतलब बोट तथा जलयान की चाल से 1.5 गुनी, मतलब कंपेयर 1.5। अब देखो आपका बेसिक क्या कमजोर है। आप अगर इनमें बीच में रिलेशन नहीं बना पा रहे हो, मींस आपका बेसिक कमजोर है। आप पिछले कितने भी साल से तैयारी करते हो, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने कितना भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लिया हो, कितना भी कुछ कर लिया हो, बट योर प्रॉब्लम इज योर बेसिक। आपके पास तुरंत विद इन सेकेंड ये होना चाहिए कि अगर हम इसको हम x मान लेते हैं, x स्पीड, ये हो जाएगी 3x, और किसी का 1.5 गुना 3x है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। क्या आप ये चीज बना पाए? हम किसी को यहाँ पे पूछेंगे नहीं, आप खुद अपने आप से अपने आप को वेरीफाई करना, फिल्टर करना। बाकी कुछ समय बाद हम तो कर ही देंगे फिल्टर आपको अच्छे से। स्पीड आ गई। अब आप बताइए 120/2x, 450/3x। जल्दबाजी करने की वजह से भी कई बार गलतियां होती हैं, चाहे हम हो, हम भी गलत कर सकते हैं। अपॉन का x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टाइम टाइम, एंड टोटल टाइम जो दे रखा है वो आपका 13 घंटा 30 मिनट। 13 सही 1/2। पक्का? क्या अब आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा? नीचे x, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 150, 15 3 45, ये 60, ये आ जाएगा 27/2। ये आपका आ जाएगा 120, 270 अपॉन x, 27/x, सॉरी 27/2। और आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 20 आ गई तो क्वेश्चन ने कहा है कि रेलगाड़ी की चाल 3x 60 इज अ आंसर। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर। ये सभी ऑप्शन में पर आवर होने चाहिए। छोटा मोटा करेक्शन कुछ हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से मतलब आप देख लीजिए। तो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग एल्स। बहुत आराम से देखिए, कोई हाई फाई अप्रोच नहीं लगी है। सॉल्यूशन के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बिना सोचे समझे अगली क्लास में मत बैठना। अपने आप कोई भी हो, बिल्कुल मैं ओपनली बोल रहा हूं। आपको मैंने सोल्यूशन बताया, आपको लग रहा है नहीं यार हमको तो नहीं समझ में आया, मतलब ही नहीं बनता है। मतलब क्यों हम आपको धोखे में रखें? क्योंकि चीजें इसके आगे बढ़ेंगी, घटती नहीं है, बढ़ेंगे और जबरदस्त बढ़ेंगे। और हर छोटे क्वेश्चन का, छोटे छोटे क्वेश्चन का बहुत क्विक टाइप की क्विजेज हुआ करेंगे। उससे आपकी बेसिक जो है वो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि वो आपको बिल्कुल तैयार है कि नहीं तैयार है। उससे आइडिया लगता जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन की, मतलब मान लो जैसे नहीं इस टाइप की कि 60 से गया है, 40 से आया, औसत चाल क्या है। अब क्वेश्चन तो ये भी आ रहे हैं, अब आप ये कर ही नहीं पा रहे हो, हम आपको बड़ा सिखा रहे हैं, तो वही भी बेकार है। ये सामने आपके क्वेश्चन है। आप पहले अपना ट्राई करिए, पहले अपना एफर्ट करो, जितना हो सकता है पहले खुद से करो, बहुत आराम से। अगर कोई कर चुका है तो तीसरे पे जाओगे, इसीलिए आपको शीट मिल चुकी है। वैल्यू योर टाइम आ गया है, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप थर्ड पे जाओ। आइए देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इस पे बात करेंगे। एक आदमी 3 घंटे में 40 किलोमीटर की रफ्तार से, 4.5 घंटे में 60 की रफ्तार से। तो बेटा जब 3 घंटे में 40, तो इसके अलावा उसने बंदे ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? 120 किलोमीटर। ये आपने ओरल किया, इसमें आप लिख के कर रहे हो, प्रॉब्लम। मैं आपको कमियां बहुत आपकी बताऊंगा यहाँ पे, वो बहुत जरूरी है। 4.5, ये कितना आ गया? 24, 270। क्यों, ये समझ में आ रहा है? 24 और 30। अब ये बंदा जब इतना चल गया तो उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद पता चलता है अभी तक उसने कुल दूरी का 3/5 भाग ही तय किया है।
मतलब 3/5 भाग तय करने का मतलब है कितना भाग बच गया है? पक्का 2/5। और यहां से यहां तक का कितना भाग हो गया? 3/5। तो आप कह सकते हो कि टोटल कितना है? 390। तो 3/5 अगर 390 है तो उसने पूछा क्या है? शेष दूरी। तो शेष दूरी को तय करने में, अरे यार ये बताओ 3/5 की वैल्यू पता है तो 2/5 की वैल्यू, तो बटा 5 तो खत्म हो गया, 3 की वैल्यू पता है तो 3 13 260। नहीं, हाँ सही है। ये समझ में आ रहा है 260 कैसे हुआ? ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो 260 किलोमीटर कितने घंटे में? अब यार ये बताओ, अगर 4 घंटे में कोई इंसान 260 जा रहा है तो उस बंदे की स्पीड क्या होगी? 65। आंसर हो गया, खत्म हो गया। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन दिस, सॉरी आपका बेसिक कमजोर है। अगर आपको ये निकालना डायरेक्ट नहीं आ रहा है, और ये सब ओरल होता है, बहुत सारे स्टेप मैंने लिखे हैं, बहुत सारे स्टेप इसमें काट सकते हैं आप। बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत तेज हो सकता है। क्लियर है एकदम अच्छे से? चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन। इनको रिवाइज करिएगा बिना सॉल्यूशन के, करिए, थोड़ा काम करना पड़ेगा। आप थोड़ा, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन है, सर टेस्ट भी दे रहे हैं, ये भी करें वो भी करें, एडवांस भी पढ़ रहे हैं। मेहनत तो एक बार करनी पड़ती है, सबने की, आप नए थोड़ी ना हो, सबने की है भाई। बन जाओ एक बार बिहारियों की तरह, मेहनत करो, पूरा दबा के मेहनत करो। हाँ बाकी चीजें आपकी छूट जाएंगी, सर वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर अब क्या करें, फिर आप टाइम अपना बढ़ाओ। ये क्वेश्चन कह रहा है एक हवाई जहाज अपने गंतव्य से कानपुर से उड़ा, उसको जाना है बेंगलोर, 1,500 किलोमीटर दूर जाना है। निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है। मतलब जो टाइम है उसमें, मतलब 7 बजे का टाइम है तो कितने बजे उड़ान भर रहा है? 7:30। एक मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब 7 बजे का टाइम है, 7:30 पे उड़ान भर रहा है। अब निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए चालक को अपने स्पीड में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। तो आप बताओ, पहले स्पीड मान लो x है और अब स्पीड है x प्लस 250। तो उसको जो लेट हुआ था, जो उसका टाइम यहां बर्बाद हुआ था, 30 मिनट रेस्ट किया था, वो 30 मिनट इसने क्या कर लिया? क्या कर लिया? कवर कर लिया। जस्ट बिकॉज उस बंदे ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर यहां से यहां तक टाइम t लग रहा है तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा? t-30। देखो कोई बात नहीं, आप जल्दबाजी में प्लस कर रहे थे, सोचो, ये जो 30 मिनट यहां पे बर्बाद हुए, वो 30 मिनट यहां पे क्या हो गया? कवर हो गया। अब इसके बाद मतलब आप किस तरीके से पढ़ के निकले हो सकता है आपने बेसिक का आइडिया ले रखा हो, नहीं तो आपको ये पता है कि यहां पे तो हम ये वाला फॉर्मूला लग सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक स्पीड x, दूसरी स्पीड x प्लस 250 अपॉन, दोनों स्पीड में अंतर कितना है? 250, और टाइम में अंतर कितना है? 30/60। आपको अगर ये चीज नहीं रिकॉल हो पा रही है तो ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, एकदम सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर मान लो एक बंदा है, ए से बी जा रहा है, एक x की स्पीड से जा रहा है, सेम वही बंदा मान लो y की स्पीड से जा रहा है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। एक को टाइम अगर t1 लगा है, एक को टाइम अगर t2 लगा है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x डिफरेंस y इंटू टाइम का डिफरेंस। और ये आपने नहीं पढ़ा है तो किसी भी टीचर से पढ़ा है तो आपने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन इससे डील होते हैं कि या तो आपने वो क्वेश्चन नहीं किए हैं। अब आप देखोगे सीधा सीधा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 500, तो हाँ 500 इंटू 1,500। अब थोड़ी देखिए, अब आपको यहां पे बड़ा बन के पढ़ना है। आपको पता है ऐसे, इसको हम अगर हम तोड़ें
हमें इसको चिपका देना है, तो 15 25 75, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम इसको 1000 इंटू 750 लिख सकते हैं। ये आप लोग ऐसा सोच सकते हो, अब कोई आप बच्चे नहीं रहे हो। आप देखो यहां पे डिफरेंस कितना है, 250, यहां भी डिफरेंस कितना है, तो इससे पता चल गया कि x की वैल्यू क्या रखी है, साढ़े, और जब x की वैल्यू 750 है तो यात्रा के दौरान हवाई जहाज की गति क्या थी, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई। सर हम इसको ऑप्शन से कर लेते हैं, गुड, वेरी गुड, कर सकते हो ऑप्शन से, और ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन बहुत तेज होता है। उससे पहले आप पहले ये समझो कि आपको ये थीम क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप ऑप्शन जाओ, आप इस मेथड से जाओ, आप बहुत बेसिक से जाओ, लेकिन सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग क्या ये है कि नहीं ये है, उसी के बाद चीजें डिसाइड होंगी। आपको यही नहीं क्लियर है तो फिर आप यहां पे फर्जी का बोल रहे हो कि हम ऑप्शन जाते हैं, हम उससे करते हैं, क्योंकि सब कुछ तो ये है। ये पिक्चर, आपको ये पिक्चर बनानी है कि नहीं बनानी वो मैटर नहीं करता है, हो सकता है आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो गई, बट ये होना चाहिए था। आप देख लो 750 इसका आंसर है। अब ये नहीं कि ये क्वेश्चन गए तो गूगल से सर्च करके लगा रहे हो, ये सब नहीं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपको हड़बड़ाहट में करोगे तो फिर आप कर लीजिएगा गूगल से सर्च करके, एआई से, आप सेम सीट को 4 दिन बाद लगाना। जो क्वेश्चन आपका फंसा था, जो आपने गूगल से सर्च करके कर लिया था, वही सेम क्वेश्चन आपका फंसेगा। काहे ऐसी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, तो दे दो एक बार 5 मिनट 10 मिनट क्वेश्चन में। जब आपने कर लिया था 1 मिनट में निपटा दिया क्वेश्चन, 4 दिन के बाद फिर वो नहीं हो रहा है, तो वो 1 मिनट भी तो बर्बाद गया। ऐसे क्यों नहीं सोच सकते हो, क्योंकि कई लोगों के अंदर बड़ा रहा है, तुरंत अभी देख के कर लेंगे, आप ही का नुकसान। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपके, मुझे लगता है कई सारे बच्चे कर सकते हैं, है ना। आइए एक बार मैं बता देता हूँ पूरा अच्छे से। आप सब, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज होना है, थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक केस होता है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन टी इज कांस्टेंट। आपको पता होना चाहिए। देखो अब मैं आपको हल्का सा आपको रिमाइंड करा रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं। जब हमारा टाइम नियत होगा, जब टाइम में कोई परिवर्तन जब टाइम 2 सिचुएशन या 3 सिचुएशन या मोर देन 2 सिचुएशन के लिए सेम होगा, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो, लो पढ़ा दिया आपको बेसिक। अब बेसिक क्लास में इस पे चर्चा होती थी, हो सकता था एक दिन की क्लास में केवल इसी पे चर्चा हो, बस वो यहां पे नहीं हो पाएगा। बस इतना सा डिफरेंस, इसको आप जरा समझिए। आप अगर इस तरीके की चीजें मैनेज कर पा रहे हो देन ये सब चीजें अच्छी रहेंगी, ठीक है। दिमाग में आपके सेव हो गया कि ऐसा। अब इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। पढ़िए एक बार अच्छे से, कुछ जिसको नहीं पता है धीरे नोट कॉलेज में, शर्म की बात नहीं। ईगो, आप एक विद्यार्थी हो, नहीं होना चाहिए। आपके अंदर है तो आप अभी विद्यार्थी ही नहीं बन पाए हो। विद्यार्थी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, हमेशा हाथ ऐसे किए खड़ा रहता है कि मतलब लाइए सिखाइए, हमें सीखना है। वो कभी ऐसे नहीं होता है, हमेशा विद्यार्थी ऐसे ही रहता है कि बताइए आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, है ना। भले उसका पेपर .1 से रुका हो तब भी वो ऐसे ही रहता है। अरे निकलने के बाद भी बच्चे आते हैं टीचरों से अपने गुणों से मिलने, वो भी तब भी ऐसे ही करके, पता नहीं सर और हमको क्या बता दें, है ना। बहुत सारी चीजें होती नौकरी के बाद भी। सर ये सिचुएशन में है, फंस रहे हैं, बताइए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ा। 2 प्लेस हैं पी और क्यू, और इनके बीच की दूरी है 21 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत ही साफ सुथरा है। ए और बी दोनों ही पी से चले हैं, और ए की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ने कहा है, ऑब्वियस ही बात है बी की स्पीड ज्यादा है तो बी पहुंच जाएगा। दोनों एक साथ चले हैं, मतलब अगर टाइम दोनों के लिए सेम है, दोनों लोग 7 बजे चले हैं,
एक ही टाइम पे चलें। तो ये बंदा यहां पे पहुंच गया और क्वेश्चन ने कहा है, अब आप कहोगे ये सब आपको कैसे पता चला, मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा है, मुझे याद भी है। ये वापस लौटा और उसी टाइम पे ये यहां पहुंचा। तो एक ऐसा टाइम, अब यहां पे इस जगह का क्या नाम है, आर। तो कह रहा है पी से आर की दूरी बताओ, पी से आर की दूरी। तो आप देखो क्यू से आर की दूरी अगर हमने मान लिया x किलोमीटर, तो बताइए ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 21 माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना। और इस बंदे ने, अच्छा यहां से यहां तक गया टोटल 21 किलोमीटर और प्लस एक्स, ठीक है। तो आप बताइए, सीखिए, ज्यादा सीखिए। 21 माइनस एक्स किलोमीटर की दूरी तय करी है और उस बंदे की स्पीड क्या है, 3। बताओ ये क्या निकला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। अब यही चीज बताने में मुझे बहुत टाइम लग जाता था कई बार, यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पढ़े लिखे हो, मुझे ये समझाने में ही 5-5, 10-10 मिनट गए हैं हमारी बेसिक क्लास में, क्योंकि ये कैसे 21 प्लस एक्स होगा, नहीं बच्चा समझ पा रहा है। लेकिन अब मेरा बनता है यार बनाना है, आप लोग तो ऐसे नहीं हो, कोई हो तो बता दो, अपॉन 4। ये किसका टाइम आ गया, ए का टाइम और बी का टाइम, दोनों के टाइम क्यों बराबर होंगे, दोनों लोग एक ही समय पे चले। कल्पना करो कि वो समय मान लो 7 था, जब मिलेंगे तब भी दोनों की घड़ी में टाइम सेम ही तो रहेगा, मतलब 7 नहीं बजा होगा लेकिन जो भी बजा होगा 8, 9, 9:30, दोनों में एक ही टाइम तो होगा नहीं, तो दोनों को टाइम क्या लगा, इसलिए बीच में क्या कर देंगे, पट से तुम्हारा x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू जो आएगी उसने आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी है, तो यार जब ये आ जाएगी तो 21 में से घटा दो तो ये निकल आएगी, कंफर्म। छाप लो इसे, आप नोट कर लो, बढ़िया आराम से ध्यान से पढ़ो। x की वैल्यू किसने निकाली, 3 आ रही है, ओके। सो x की वैल्यू बच्चों ने निकाला है 3 आ रहा है, और जैसे ही ये 3 आ रहा है तो 3 21 में खत्म, आंसर कितना आ गया, 18। अब इसी में हम लोग रेशियो मेथड लगाएंगे, आइए आपको बताते हैं। हाँ नहीं, लेकिन इस मेथड देखिए, और हमेशा उस मूड से पढ़िए, जैसे मान लो आपको हमने ये बताया, हमें लगता है आप लोग सभी लोग मेच्योर हो, सभी लोग मतलब थोड़ा पढ़ भी चुके हो, एक बार बेसिक, एक बार, 2 बार, आपको पता है कि ये मेथड की बुराई मत करना। इस तरीके से भी अगर कोई जा रहा है तो ये क्वेश्चन आराम से 25 सेकेंड 20 सेकेंड में फेंक देगा, मतलब हम कहते हैं कोई हाई फाई अप्रोच नहीं, इस तरीके से ये तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है, कई सारे लोग फॉलो करते हैं। तो कभी ऐसी चीज ना रखना कि नहीं हम रेशियो नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो हमको मैथ नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप ये तो अप्लाई कर पा रहे हो कि दोनों को टाइम सेम लगेगा, ये मेन चीज इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये मेन नहीं है कि आप रेशियो नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, इस क्वेश्चन में ये मेन है कि दोनों को टाइम सेम लगेगा, सिर्फ यही मेन चीज है, और यही मेन चीज थी और आज भी और आगे भी रहेगी, बाकी सब चीजें ऐसे ही, और दूसरी कोई मेन चीज नहीं कि दोनों टाइम सेम लगेगा, बात खत्म। यही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की बात करते हो ना। अब सुनो रेशियो मेथड, रेशियो मेथड में आपको पता है कि जब दोनों को टाइम सेम लगेगा तो दोनों की स्पीड का रेशियो 3, एक का 3 है, एक का 4, ये स्पीड का रेशियो आ गया। आपको पता है कि टाइम जब सेम लगेगा तो यही रेशियो किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। ये बताएगा ए द्वारा चली गई डिस्टेंस, ये बताएगा बी द्वारा चली गई। ये बताओ जब दोनों लोग मिले हैं तो ए ने कितनी दूरी तय करी थी, पी से लेकर आर तक, और बी ने कितनी दूरी तय करी थी, पी से लेकर क्यू तक, और प्लस क्यू से लेकर, क्या आप समझ पा रहे हैं, लिखना नहीं है लेकिन अभी समझा रहा हूं तो समझा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आप देखो जब हम इसको जोड़ते हैं तो 7 आता है, हमारे हिसाब से टोटल 7 आ गया है, लेकिन 7 की वैल्यू बच्चा 21 मत कर देना, 7 की वैल्यू 21 इसलिए नहीं होगा, जब तुम ये ऐड करोगे तो उसमें पीक्यू तो खुलेआम पूरा है ही है, और प्लस पीआर और क्यूआर जब जुड़ेगा तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा, पीक्यू के, तो पीक्यू प्लस पीक्यू क्या हो जाएगा, तो 7 एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 × 21, 1 बराबर
6, और यहां से आपसे PR पूछा है तो 3 बराबर 18, आंसर आ गया। ये हमारा PR को बताएगा। हो गया, खत्म, क्लियर कट बात। को ऐसा थोड़ी ना कि ये चीज करने में भी दिमाग लगा होगा, थोड़ा सा प्रोसेस सोचोगे, ये नहीं कि ये नैनो सेकंड में हो गया। तो गलत तरीके से मैथ्स ना पढ़ना कि अरे इसमें तो बहुत टाइम बर्बाद हो रहा था, आपने गजब का पढ़ा दिया। ये सब चीजें नए बच्चों को करने दो। आप मेच्योर हो, आप मेच्योर तरीके से पढ़ो। नया बच्चा ठीक है, नए बच्चे, नए टीचर सब ऐसे, नए टीचर को भी लगेगा अबे ये बहुत घटिया मेथड, देखो रेशियो मेथड देखा, बिना एक्स के बता दिया। कभी हम लोग भी किए हैं, लेकिन जब वो इमेच्योरिटी थी, मेच्योरिटी के बाद दोनों ही सही है। आप ऐसे जाओगे आपका सीजल निकलेगा, NTPC निकलेगा, बैंक निकलेगा, आप वैसे जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा कुछ नहीं। अबे 1 मिनट में कितनी बूंदे गिरी हैं, तुमने गिन रहे थे ना उतनी देर से उधर देखकर, तो वही पूछ रहे हैं कितनी गिन लिए थे, गिना नहीं तुमने? अच्छा, छाता लाए कि नहीं लाए? अच्छा, तभी सोच रहे हो यार अब कैसे जाएंगे। पानी गिर रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए तेज गिर रहा है कि बेटा धीरे गिर रहा है? तेज गिर रहा है, बहुत तेज गिर रहा है, इसलिए जो लोग अपनी नाव लाए हैं वो लोग तो चले जाएंगे, जो बिना नाव के आए हैं वो थोड़ा ध्यान से। तुम नाव लाए हो कि नहीं लाए हो? नहीं लाए? जो भी लोग अगर छाता लाए हैं तो अपने साथ में दोस्त को भी उसी छाता के अंदर रख लेंगे, मतलब कवर कर लेंगे, तो 2-2 लोग निकल जाना। ये देखिए, देखिए आराम से पढ़िए। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर, 4 घंटे में वो बंदा दूरी तय करता है, जिसमें क्वेश्चन ने कहा है कुछ दूरी यहां से यहां तक, मान लो वो प्लेन से गया है, एरोप्लेन से, और यहां से यहां तक उस बंदे ने ट्रेन, ठीक है, और 4 घंटे टोटल टाइम है शुरू से लेकर अंत तक। फिर उसने कहा यदि उसने पूरी की पूरी दूरी, पूरी दूरी, पूरी दूरी मतलब कितना किलोमीटर? 300। पूरी दूरी अगर ये पूरा प्लेन से ही जाता तो गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5। इसका क्या मतलब है? ट्रेन में अगर मान लो x घंटा लगा है, x घंटा पहले लगा था, तो अब यहां से यहां तक पूरी यात्रा में कितना लग रहा है? 4x/5। बोलो हाँ या ना। और क्वेश्चन ने कहा है गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। 2 घंटा पहले, अच्छा, मतलब पहले लग रहा था 4 घंटे, अब कितना घंटा लगेगा? कितना घंटा लगेगा बताओ? ये इसके 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। नई बात समझ में आ रही? यहां से x की वैल्यू निकाल दो, तो यहां से x की वैल्यू जब निकालोगे तो 2.5 घंटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि 2.5 घंटा। अब अगर 2.5 घंटा ये आया तो यहां पे प्लेन वाला टाइम यहां से यहां तक कितना टाइम लग जाएगा? अरे 4 में से 2.5 घटा दो, 1.5 घंटा। कितना? पक्का? और सुनो, अगर 2 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो इसकी स्पीड निकल आई 180 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, हेलो, 180 किलोमीटर पर आवर है, तो 1.5 घंटे में इसने कितना कवर किया होगा? 270 किलोमीटर। अरे 360 में 270 खत्म हो गया तो कितना बचा? 90 किलोमीटर। अरे 90 किलोमीटर ट्रेन से जा रहे हो 2.5 घंटे में, तो ट्रेन की स्पीड कैसे निकालोगे? 90/2.5 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 36। कितना आ गया? 36 किलोमीटर। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, यहां पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया
स्पीड ऑफ प्लेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या है। क्वेश्चन ने जो पूछा है उसका भी आंसर सही है ना। अब चेक कर लो, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो। सिस्टम को पढ़ो, आप थोड़े क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो, आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कर। कोई इसमें बड़े बड़े कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन। बाकी जो लोग 11 बजे आए थे, कल 11 बजे आए ना, थोड़ा लेट हो गया था, सावन के सोमवार चल रहे हैं, ऊपर से नाग पंचमी भी है। बारिश हो गई यार, अब गांव में गुड़िया कैसे पीटी जा रही होंगी, है ना, भीग गई। तुम्हारा भाई रेगुलर क्यों नहीं रहता है? अच्छा, नहीं तो उसको मंडे, उसको मतलब कह दो करो मंडे को क्लास होती है, आप बता देना कि मंडे को सबसे अच्छा पढ़ाते हैं सर, है ना, बताना चाहिए। बाकी तो ऐसे बतियाते रहते हैं, लेकिन मंडे को क्लास लेते हैं, इसलिए बोल देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। आप लोगों से मैं पूछ नहीं रहा हूं कि आपको आया कि नहीं आया, मेरा मानना है आपको आ गया होगा। आया कि नहीं आया? हर एक को आ गया? पक्का? तुम्हारे ग्रुप वाले सब छुट्टी में मना रहे हैं, गांव में है सब, पूरा ग्रुप ही गायब है। रुक जाओ, आने दो। जिनके कहने पे चीजें स्टार्ट हुई उनमें से कौनों नहीं दिख रहा है, रुक जाओ, उनको बताते हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एक बार आप मन से पढ़िए, बहुत ध्यान से। 600 किलोमीटर में 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर बंदा ट्रेन से जाता है, और 600 में 120 खत्म तो कितना हो गया? 480। शाबाश बेटा, आपने घटा लिया मोबाइल से, बहुत बढ़िया। किससे जा रहा है? कार से जा रहा है। और इस प्रकार टोटल टाइम कितना लगा? 8 घंटे लगे, 8 आवर्स। परंतु यदि वह, क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब अगर ये बंदा 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी की बची दूरी 400, यस, कितना जाएगा? कार से जाएगा। तो अब उसको 20 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब पहले 8 घंटे लगते थे, अब क्या लगेगा? 8 घंटे 20 मिनट। बोले सहमत हैं? कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 20 मिनट। अब बस मैं आपसे एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ो। 120 से 200 कितना हम ट्रेन में ज्यादा बैठ गए? अगर हम ट्रेन में ज्यादा 80 बैठ गए तो मुझे कार में 80 कम बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 600 किलोमीटर बस। तो जब ऐसा हुआ तो कितना मिनट ज्यादा टाइम लगा? 20 मिनट। बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे बताइएगा, अगर हम 80 कम ट्रेन में बैठते और 80 ज्यादा हम कार में बैठते, तो जो 20 मिनट ज्यादा लग रहा है वो 20 मिनट यहां पे क्या लगता? कम लगता। क्या आप ये बात मेरी डाइजेस्ट कर पा रहे हो? नहीं बात समझ में आ रही? और आप बोलिए 120 में 80 कम करो तो ट्रेन से कितना किलोमीटर हो गया? 40 किलोमीटर। और ये कितना हो गया? 560 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना। अभी भी कितना है दूरी? 600। अभी भी कितना है? फिर से देखो, अगर हम यहां पे 40 कम चले जाएं और यहां पे 40 ज्यादा चले जाएं तो ये 600 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जब 80 वाले गैप में 20 मिनट का फर्क आ रहा है तो 40 वाले में कितना फर्क आएगा?
10 मिनट, बोलो हाँ या ना। तो आप कह सकते हो 8 घंटे से 30 मिनट कम लगेंगे जब मैं पूरी 600 किलोमीटर दूरी किससे जाऊंगा। मतलब कार की स्पीड निकल आई, 600 किलोमीटर दूरी में गया और मुझे 8 घंटे में 30 मिनट कम लगे, 7.5 घंटे लगे। और कार की स्पीड निकल आई 7 दूनी 14, 1 15, चौको 60, 80। तो कार की स्पीड जब निकल आई तो ट्रेन की स्पीड निकालना मेरे लिए बहुत आसान काम है। कैसे? कार की स्पीड 80 निकली है, कार की स्पीड 80 रखोगे तो 480/80 6 घंटे आएगा। इस 8 घंटे में 6 घंटे माइनस करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 2 घंटे। तो 2 घंटे में मैं ट्रेन से कितना जा रहा हूं? तो ट्रेन की स्पीड निकल आई 120/2, 60। खोल के दिमाग पढ़ो, चीजें क्लियर होंगी। आई बात की नहीं आ रही? नोट कर लो। अप्रोच आप देखना है। कोई जुगाड़ वाली मैथ्स ना मुझे आई है और ना मैंने कभी बच्चों को सिखाई। जुगाड़ भी सिखाया है तो पीछे लॉजिक दिया है कि ये ऐसा कर रहा हूं। ये कोई ट्रिक वाली नहीं है, एक रीजनिंग है, कॉमन सेंस है, उसको आपको डेवलप करना है। यू हैव टू डेवलप योर कॉमन सेंस, दैट्स इट। आकांक्षा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी खत्म हो गई पूरी किताब की, अभी बाकी है? हाँ, पूरी खत्म। कितनी किताबें लाई हो कहानियों की? वो वाली कहानी किताब लाई हो, रेशमा की शादी? नहीं पढ़े? नहीं तुमने? इतनी बढ़िया किताब है वो, हद है। अरे उपन्यास पढ़ रही हो तो 2-4 हम भी बताएंगे। खैर मुंशी प्रेमचंद की तो खैर कौन सी पढ़ रही थी? बचपन में पढ़ी नहीं थी क्या गोदान? गोदान हम अपने गांव में बैठ के पढ़े थे सुकून से, बहुत ही अच्छी है। अच्छा हम लोग देहात के हैं भी तो थोड़ा कनेक्ट भी कर पाते हैं, तो थोड़ा फील करते हैं। मतलब अगर आपने दिल से पढ़ा होगा तो कई बार आपकी आंखों से आंसू आए होंगे। ऐसी उपन्यास है वो, आपको लगेगा कि मतलब कैसे तुमको बताएं, ऐसी उपन्यास है। आप मतलब सोचो कोई किताब आपको रुला दे, उसमें कितना भाव होगा, और कब कब लिखी गई, कब मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, क्या पावर है उस किताब में। हाँ, अभी वही बता रहे हैं, और आज से कितने साल पहले। बहुत। हाँ, मैथ के सवाल रुलाते नहीं हैं। मैथ्स में भावना उस टाइप की नहीं है, जैसे वो जो है वो लिटरेचर है। मैथ्स में अगर बड़े क्वेश्चन लग जाते हैं तो आपके खून का जो फ्लो है वो बहुत जबरदस्त तेज चलने लगता है, आपको लगता है यस नहीं जैसे होता है, मतलब ये जोश आने लगता है। जैसे हमारे मोटिवेशन से लिमिटेड जोश आएगा, और अगर आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन लगने लगेंगे तो आपके अंदर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जोश आ जाएगा। बस ये मैथ का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन ये करता है कि भाई ये क्वेश्चन बना दिया, मतलब मजा आ गया, बिना किसी मदद के, बिना किसी हेल्प के। तो ऐसा नहीं है, मैथ्स का भी क्वेश्चन पावर देता है, फीलिंग नहीं देता है। फीलिंग में तो आप मतलब या तो आप मोबाइल में लगो या फिर ऐसी उपन्यास पढ़ो। उपन्यास भी एक अच्छी चीज होती है, पढ़ना आप लोगों ने खत्म कर दिया एक तरीके से। देखिए ब्रेक का मतलब ये नहीं होता है कि ब्रेक का मतलब आप कुछ इंस्टा ही चलाओ। ब्रेक का मतलब कई बार ये भी होता है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो पिछले 2-2.5 घंटे से, लाओ अच्छा कुछ अलग सी चीज। ब्रेक का मतलब आप कोई किताब पढ़ने लगे। ब्रेक का मतलब हो सकता है आप कोई बढ़िया सा गाना सुनने लगे। आप समझिए ब्रेक का मतलब कई सारी चीजें होती। आपने 5 मिनट थोड़ा सा ऐसे कुछ नहीं किया, बस शांति से लेट गए, पावर नैप टाइप का ले लिया, ये भी एक ब्रेक का टाइप होता है। फिर आपने सब्जेक्ट बदल दिया, आपको थोड़ा सा बोरियत लगी कि यार बार बार वही सब्जेक्ट चल रहा है, आओ थोड़ा रीजनिंग उठा लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चीजें होंगी। चलो मुझे लगता है अब ये थोड़ा अटेम्प्ट करके आना, आज इतने ही रखते हैं। इसको आप आगे के जितने आपसे मैक्सिमम हो पाए, हम तो ये तो आपसे कहेंगे नहीं इसमें आपको कुछ ही हो पाएंगे, आपसे बहुत हो जाएंगे, लेकिन वही बात है कि गूगल की हेल्प ना लेना। आप
अपना काम करिएगा, कल से प्रयास करेंगे कि टाइम से स्टार्ट हो जाए, 11